हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का एक पार्ट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है काउजेज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इससे पहले जो हमारा डेंसिटी का टॉपिक था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, ये लंबा थोड़ा चल रहा है चैप्टर क्योंकि हम एक टॉपिक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, जहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ रहता है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसके काउजेज़ क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर ब्लैश का तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज और उनके जो भी हैं तर्क वितर्क जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी फिर से हम देखेंगे कि इनने क्या किया है, दो चीज़ें सामने लाई हैं, दो मेन फैक्टर्स सामने लाए हैं। ठीक है, प्रोफेसर ब्लैश हैज़ कंसिडर टू थिंग्स एज द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं इनके अकॉर्डिंग। इनने ये समझा है कि दो फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि क्या करते हैं, हमारे पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो पहला क्या है इनके अकॉर्डिंग, डेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रेट रेट। ओके, रेट रेट की जगह हम डिफीट भी लिख सकते हैं, पराजय। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डेंसिटी कैसे होता है एक जगह पे, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व कैसे हो जाता है, पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ जाता है, तो हारने की वजह से, पराजय की वजह से। पहले हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा युद्ध होते हैं। अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अभी भी यूक्रेन वगैरह का जो वॉर चल रहा था, पहले भी हुए थे, वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट सेकंड हुआ था। उसके अलावा भी क्या था, किसी देश पर या फिर किसी राज्य पर दूसरे राज्य ने हमला कर दिया, ऐसा होता था ना बहुत ज़्यादा। और अभी हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री भी है, बहुत सारे सीरियल्स हैं इन सबको लेकर के। ठीक है, तो क्या होता था कि जो हारने वाले लोग रहते थे, ठीक है, जो लोग हार जाते थे, पीपल माइग्रेटेड टू अदर रीजन्स टू सीक प्रोटेक्शन। ओके, तो वो कहाँ चले जाते थे, वो दूसरे रीजन में चले जाते थे, दूसरे राज्य में चले जाते थे, दूसरे देश में चले जाते थे। क्यों? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अपना जान बचाने के लिए, लोगों जो उनके जो भी होते थे उनके साथ, ठीक है, उन सबको बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो दूसरी जगह पे भाग जाते थे, दूसरी जगह पे वो शरण लेते थे। ठीक है, छुप जाते थे। ओके, तो ये जहाँ पे जाएंगे, लाइक यहाँ पे देखो, ये इन दोनों के बीच में ऐसे युद्ध चल रहा है। ठीक है, ये एक राज्य है मान लो, या फिर देश जो भी है, और ये एक राज्य है, दोनों में युद्ध चल रहा है। अब हार ये भी सकता है, हार ये भी सकता है। ठीक है, तो ये इनका पहले होता था ना कि जो किला वगैरह जो भी बना हुआ था, जो महल वगैरह होता था, जो जितने भी लोग होते थे वहाँ के नौकर चाकर जो भी होते थे, जो भी, अगर इसने इसको जीत लिया, ठीक है, इस पूरे किले को जीत लिया, मतलब यहाँ के जो भी लोग यहाँ पे युद्ध में शामिल हैं, तो अगर ये लोग हार गए तो जो किला वगैरह होता था वो किसका हो जाता था, इन लोगों का हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो सब भी इनके अधीन में काम करने लगते थे। तो ये जो लोग कुछ बचेंगे, ठीक है, अगर ये हार गए तो जो कुछ बचेंगे वो यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कहीं और भाग जाएंगे। तो कहीं और भागेंगे तो मान लो ये यहाँ पे आकर के रहने लगे, यहाँ पे आकर के भाग गए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गए अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना, ये जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहना है किसका, प्रोफेसर ब्लैश का, कि डेंसिटी रिट्रीट का भी, डिफीट का भी, पराजय का भी रिजल्ट है। ठीक है, कोई अगर हार गया जंग में, ठीक है, वॉर में कोई हार गया, तो वो कहीं और जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया सबका? उसके बाद अब हमारा डेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि मतलब स्टार्टिंग टाइम से ही ना कि लोग क्या करते हैं, एक समूह में रहना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही जगह गैदर्ड होकर रहते हैं, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं जो उन्हें चाहिए एग्जैक्टली, तो वो वहीं पे रहने लग जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इट इज़ नॉन फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स दैट ओवर पॉपुलेशन is the initial result of that tendency or need by in which human beings have gathered in some places। क्या है जो सेकंड वाला हमारा है रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन, उसमें क्या है कि जो ओवर पॉपुलेशन है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ही फैक्ट को देख करके, उसको जान करके हमें ये पता चलता है कि ओवर पॉपुलेशन इनिशियल रिजल्ट ही है, स्टार्टिंग का रिजल्ट ही है, बाद में रिजल्ट नहीं हुआ, ये इनिशियल रिजल्ट ही है। किस चीज़ का? तो जो नीड है, ठीक है, जो नीड है हमारे ह्यूमन बींग्स की, जो उनकी टेंडेंसी है, ठीक है, उसकी वजह से, मतलब उन्हें जो भी ज़रूरतें थी, जिस इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, ठीक है,
तो स्टार्टिंग टाइम में उन्हें जो भी ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह गए। अगर दूसरे जगह पे उन्हें अच्छी चीज़ें मिल गई, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई जो उन्हें चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहीं पे गैदर्ड हो जाएंगे, वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन धीरे धीरे करके नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल का ही इफेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पॉपुलेशन। ठीक है, देखो डेंसिटी ऑफ होगा, मेरा ऑफ छूट गया है। ठीक है, तो अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ठीक है, दो मेन फैक्टर तो प्रोफेसर ब्लैश के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी। जनरली अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स ऑन 5% ऑफ द लैंड। जो 50% हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहाँ रहती है, ओनली 5% ऑफ द लैंड में। मतलब पूरे 100 में से सिर्फ 5% लैंड पे ही कितना परसेंट रहती है हमारी पॉपुलेशन, 50%। ठीक है, उसके अलावा क्या है, वाइल ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स ऑन अबाउट 50% ऑफ लैंड। ये तो 50% हमारी पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, 5% लैंड पे। और फिर क्या है, उसके अलावा जो 5% पॉपुलेशन है वो 50% लैंड पे रह रही है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे इंडिया का ले लेते हैं, जो हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में पढ़ा है कि क्या है, दिल्ली में 1000 से भी ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, वही अरुणाचल प्रदेश में शायद 70 हमारा शायद। ठीक है, तो ओनली 17 पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो 1000 और 17 के बीच में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फर्क है। तो उतना छोटा सा, ठीक है, इतने छोटा सा दिल्ली में क्या है, 1000 जो भी हैं, ठीक है, 1000 लिख दे, देखो कितना सारा हो गया, ये 1000 हो गया, चलो इस जीरो को हटा दो। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है कहाँ पे, दिल्ली में, जबकि ये छोटा सा एरिया है। तो इस छोटे से एरिया को हम नहीं मान सकते ये 5% है और पॉपुलेशन क्या 50% है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो इससे तो बड़ा ही है, काफ़ी इससे बड़ा ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 50% लैंड मान लो, लेकिन यहाँ पे लोग कितने रहते हैं, ओनली 5%। अब तो क्लियर हो गया ना, यही चीज़ ये बताना चाहते हैं ये लाइन। ठीक है, फिर से आ गए हमारे प्रोफेसर ब्लैश। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो 2/3 है हमारे पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ठीक है, वो कहाँ पे है, 1/7 ऑफ इट्स एरिया या फिर 1/7 ऑफ इट्स लैंड। ठीक है, 2/3 कहने का क्या मतलब है, देखो 100% तो पॉपुलेशन हमारी होती है। ठीक है, 100% में से कितना होगा हमारा 2/3, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 2/3 है क्योंकि, तो 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो अभी 10% को छोड़ो और डायरेक्टली अगर हम करते हैं तो हम 30-30 भी करते हैं। ठीक है, 30-30 कर देते हैं, तो 2/3 कितना होएगा हमारा, ये 60, लगभग 60 हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और 2/3 पॉपुलेशन आप जाकर के देख सकते हो कि हमारा जो है लगभग 60%, 59% पॉपुलेशन कहाँ पे है, एशिया में है। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार, और अगर गलत हो तो आप प्लीज़ बता भी सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैंने चेक कर लिया। तो 2/3 पॉपुलेशन कहाँ पे है, 1/7 ऑफ इट्स एरिया। 7 हमारे पास है कॉन्टिनेंट, 7 में से एक उस हम किसको मान लें, एशिया को मान लें, तो ये हो जाएगा हमारा कि पूरे जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से एक पार्ट पे हमारी 2/3 पॉपुलेशन रह रही है, बाकी ये जो 30% हमारे बचे हुए हैं बाकी अदर कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये किसके अकॉर्डिंग है, प्रोफेसर ब्लैश के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को, वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, तो चलो हम बारी बारी से पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ज्योग्राफिकल फैक्टर और क्या है नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहले आता हमारा क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु, इसकी वजह से कैसे हमारे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन, ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द क्लाइमेट, लेस देन 1 person पर स्क्वायर माइल्स ऑन द हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब देखो किसके अकॉर्डिंग, ये पर्सन के अकॉर्डिंग है कि जो क्लाइमेट है उसने एक लिमिटेशन बांध रखा है, और क्लाइमेट का जो लिमिटेशन है उसी की वजह से जो हमारा हाफ ऑफ अर्थ सरफेस है उस पर क्या है, 1 person पर स्क्वायर माइल्स में रहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लोग। अब देख सकते हो किस तरह से ये बताया गया है कि किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट ने ऐसे हमारे पास लिमिटेशन बांध रखे हैं हमारे ऊपर। ठीक है,
अदर ऑथर्स हैव ऑल्सो कंसिडर्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन टू बी इम्पॉर्टेंट। जो अदर हमारे ऑथर्स हैं जैसे कि हंटिंगटन, टेलर, सिंपल, विंसलो, हैरिंगटन, बेकर, ब्रून्स और ब्लास, ठीक है, इन सब ने भी क्या करा है, इसको सपोर्ट करा है। इनने भी बताया कि जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, ठीक है, इसलिए क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें फैक्टर्स में। क्लियर हो गया सबका। देखो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले जो हमारे एरिया हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। आप देख सकते हो जब आप मैप निकालोगे वर्ल्ड मैप का तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे है, इसी एरिया में है, ठीक है, मतलब जो हमारे देश भी हैं, सॉरी जो हमारे कॉन्टिनेंट भी हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया में आ जाते हैं, ठीक है, उनका कुछ ही पार्ट इससे नीचे जाता है इस लैटिट्यूड से और ऊपर जाता है, ठीक है, ज़्यादातर इन दोनों के बीच में ही रहते हैं। ओके, तो हाई डेंसिटी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्यों है, रीज़न भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंड होती है। ठंड और गर्मी तो क्लाइमेट की ही देन होती है, ठीक है, तो ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है। इन्हें जो भी चीज़ उगाना होता है, रहने के लिए जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए वो सब यहाँ पे ईजिली मिल जाता है, ज़्यादा इन्हें परेशानी नहीं होती, ठीक है। अब जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे क्या होता है, द डेथ टॉल फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेज इंक्रीजेज, ठीक है, जो डेथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने से दूसरी जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डेथ जो है बढ़ जाता है। कौन से रीज़न में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है। उसके बाद हाई टेम्परेचर की बात कर लें, देखो अलास्का, नॉर्दर्न रीजन ऑफ रशिया, ग्रीनलैंड, ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है। उसके अलावा है हमारे पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट जर्म्स, वेजिटेशन एट्सेट्रा, ठीक है। अब कोल्ड टेम्परेचर का हमने देख लिया, एक्सट्रीम कोल्ड को देख लिया हमने। अब देखेंगे हाई टेम्परेचर को। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े का ग्रोथ हो जाता है, प्लांट जर्म्स होते हैं, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लोग रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, हाँ बहुत कम उनका परसेंटेज होगा रहने का, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहेंगे लोग। देखो इंसेक्ट और प्लांट जर्म्स जहाँ पे ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या है, अफ्रीका हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारे प्लांट जर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है पॉपुलेशन का, ठीक है। अब एक्सट्रीम कोल्ड वाला तो हमने ऊपर में पढ़ा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड देयर कैन बी नो प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड। हमने ये तो देख लिया कि बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, ठीक है। अभी तक तो ये हमारा बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम कोई भी क्रॉप नहीं उगा सकते, ठीक है। ये मतलब एग्रीकल्चर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बोले तो नामुमकिन है, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेज होते हैं जिनकी वजह से डेथ इंक्रीज हो जाता है। हाई टेम्परेचर की बात करें तो उसकी वजह से इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं, प्लांट जर्म्स ग्रो करते हैं, वेजिटेशन ग्रो करता है। तो ये सब वो एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, और सहारा डिजर्ट, थार डिजर्ट, यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो है। तो हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हर जगह पे लो है सिवाय कहाँ के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। हमारी जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यहीं पाई जाती है जो कि अच्छे से रह लेती है, ठीक है। बाकी जगहों पे देखो क्या परेशानियाँ हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है वाटर सप्लाई। क्लाइमेट तो देख लिया कि किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी। अब है वाटर सप्लाई। तो भाई जिसको रहना है उसको पानी भी चाहिए, जीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ईरानियन प्रोवर्ब है, ठीक है, ईरान का एक कहावत है कि वेयर देयर इज़ वाटर एंड गुड सॉइल देयर इज़ अ फार्मर। जहाँ पे पानी होएगा, जहाँ पे अच्छी मिट्टी होएगी वहाँ पे फार्मर्स होंगे, ठीक है। ये एक ईरानियन प्रोवर्ब है। तो वाटर सप्लाई को देख लेते हैं हम कि क्या है भाई। ज़्यादा वाटर सप्लाई होगा तो भी हम नहीं रह सकते हैं, कम होगा तो भी नहीं रह सकते। द रीजन्स वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और वेरी मच आर ऑल्सो नॉट कंडक्टिव फॉर द हैबिटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रहा है या फिर जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वो हैबिटेशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे वहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे बहुत कम है नहीं रह सकती है, ठीक है। अब क्यों नहीं रह सकती वो भी देख लो। तो अगर कम रेनफॉल हो रहा है तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर एक्सेसिव रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा है, तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो चला जाएगा, वो
ऊपर से धुल जाएगा, ठीक है, इरोड हो जाएगा। और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, बहुत सारे मतलब बहुत ही घने वेजिटेशन उग जाएंगे जिनको क्लीन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, बताओ। वाटर सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो वहाँ पे भी लोग नहीं रह सकते हैं, और एक्सेसिव हो जाएगा तो भी लोग नहीं रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एग्रीकल्चर, हमें क्रॉप्स उगाने हैं खाने के लिए, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे ना तो कम रेनफॉल में, ना ही ज़्यादा रेनफॉल में, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक मेंटेनेंस, ठीक है, दोनों के बीच में, और वहाँ पे हम आराम से रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स, द नेचर ऑफ लैंड ऑल्सो हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पानी का पढ़ लिया हमने, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, ठीक है। अब है लैंड फॉर्म, द नेचर ऑफ लैंड ऑल्सो हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे। कैसे पड़ रहा है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ, लैंड फॉर्म्स अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। और अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिट्टियाँ भी नहीं रहती हैं, मतलब मिट्टियाँ रहती हैं लेकिन जो फर्टाइल होती है वो तो बह करके इधर आ जाती है, तो कहाँ से रहेंगी, कहाँ से एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, देखो प्लेन एरियाज़ में रहती है। प्लेन एरियाज़ में एग्जांपल दिया हुआ है प्लेन ऑफ गंगा, इंडस, यांगसी और नील, ठीक है। इनके जो प्लेन्स हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, और सिर्फ अभी से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन हाई है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, हमारे कॉमर्शियल सेंटर्स हैं, वो भी प्लेन एरियाज़ में अच्छे से लगाए जा सकते हैं। इसीलिए क्या है, प्लेन एरियाज़ हमारा डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। और ये प्लेन में फाउंड किए जाते हैं, प्लेन में पाए जाते हैं, मतलब प्लेन में लगाए जाते हैं, प्लेन एरियाज़ में। वाइल हाई माउंटेन रीजन्स आर अनइनहेबिटेड, हाई माउंटेन रीजन्स क्या होता है, अनइनहेबिटेड होते हैं, मतलब कि वहाँ पे बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं रहती है, ठीक है, ना के बराबर, एकदम कम। हाई माउंटेन रीजन्स में देखो जो इनहेबिटेड हैं उनमें एग्जाम्पल हमारा इथियोपिया, तेहरान, काबुल और लहासा, ठीक है। इनहेबिटेड मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। हाई माउंटेन रीजन्स मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं माउंटेन्स, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। अब है फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हमने पढ़ लिया फॉर्म्स ऑफ लैंड, अब है फर्टिलिटी, ठीक है। लैंड का फर्टाइल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो द फर्टिलिटी ऑफ लैंड ऑल्सो अट्रैक्ट्स द पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। जो फर्टिलिटी है लैंड का वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि हमने पढ़ा प्लेन ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे का जो प्लेन है, जो गंगा प्लेन है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंसंट्रेशन हाई है, हमने पहले पढ़ा। लेकिन अगर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ ना हो, अगर फर्टाइल ना हो, तो क्या यहाँ पे पॉपुलेशन हाई होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फर्टिलिटी ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, पॉपुलेशन उधर अट्रैक्ट होती है, ठीक है। उसके अलावा है नेचर ऑफ क्रॉप, क्रॉप का नेचर, जनरली डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड इन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज रैदर देन इन व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ों में कंपेयर किया है, एक राइस है और दूसरा क्या है, व्हीट है, ठीक है। क्रॉप के अकॉर्डिंग कि नेचर ऑफ क्रॉप क्या है, मतलब कौन से क्रॉप लगाए जा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी होगी। तो बताया जा रहा है कि जो राइस कल्टिवेटिंग एरियाज़ हैं, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन हाई होती है, ठीक है, जबकि व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया में उतनी हाई नहीं होती जितनी कि राइस की होती है, ठीक है। तो रीजंस क्या है, wheat is produced in different types of climates and soils and does not require special care after sowing the crops, ठीक है। wheat क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चाहिए उनको, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल चाहिए। इसके अलावा क्या है, इनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बार इनको बो दिया जाता है तो उतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि राइस क्या है, राइस प्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर केयर एंड कंटिन्यूअस लेबर, ठीक है, इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूअस लेबर की इन्हें ज़रूरत पड़ती है, मोर केयर भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि वीट को उतना केयर नहीं चाहिए, उन्हें कंटिन्यूअस लेबर नहीं चाहिए, एक बार उन्हें बुन दिया जाता है फिर काम ख़त्म हो गया उनका, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले इसका वो किया जाता है, ठीक है, बीज लगाया जाता है, उसके बाद फिर उसको अलग से निकाल करके हाथों से उसको फिर रोपा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर फसल तैयार होती है, उसको काटा जाता है, फिर मतलब बहुत सारा इसमें
बहुत सारे लोगों का काम होता है, तो इन्हें काम मिल रहा है, लोगों को क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है, और उसके अलावा क्या है, उनका पेट भी भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन हाई होगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल्स के अकॉर्डिंग, मिनरल्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगता है, और इंडस्ट्रीज लगेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन हाई होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स और सोर्सेज ऑफ पावर, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मिनरल इंडस्ट्रीज की क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को काम मिलेगा, और काम की वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन उस प्लेस का हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मिनरल की वजह से। आगे हमारे जियोग्राफिकल सिचुएशन। देखो जियोग्राफिकल सिचुएशन में क्या है हमारा, The geographical location of a country or its relation to the means of transport also affect the density of population, ठीक है। जो geographical location है कि जो country है वो कहाँ पे है, और उसका कोई भी अगर पार्ट है तो वो कहाँ पे है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की ले लेते हैं तो मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ से जो दूसरे देश होते हैं वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। जैसे एग्जांपल है और लंदन, पेरिस, टोक्यो और न्यूयॉर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, इसकी वजह से। अब आगे जो है हमारे ये तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए हमारे सारे के सारे, ठीक है, सारे हमारे नेचुरल थे, सारे हमारे नेचर से रिलेटेड थे। अब है हमारे पास कल्चरल और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और सपोर्टिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम बहुत टाइप के करते हैं, तो इसमें है हमारा दिया हुआ हंटिंग स्टेज का, पेस्टोरल स्टेज का, एग्रीकल्चर स्टेज और इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है। अब बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होएगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल होएगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया होएगा, ठीक है, वहाँ पे लोग होंगे। क्यों होंगे, देखो हंटिंग के लिए क्या चाहिए, शिकार अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। आप जहाँ पे किसी हिरन को इनने मारा, फिर वहाँ से जाएंगे किसी और जगह पे, फिर जाएंगे कहीं और, फिर जाएंगे कहीं और, तो एक जगह टिकेंगे नहीं, तो कहाँ से होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, नहीं होगा। वो आज यहाँ कल यहाँ कल यहाँ ऐसे करते रहते हैं। पेस्टोरल स्टेज में यही है, ठीक है। एनिमल चराने वाले जो होते हैं उनको अपने एनिमल्स के लिए बड़ा बड़ा फील्ड चाहिए जहाँ पे घास हो, तो अब एक जगह तो घास होगा नहीं, एनिमल खा जाएंगे, तो उसके बाद उनको दूसरा चाहिए, दूसरी जगह हो जाएंगे ना खिलाने के लिए उन्हें, अपने एनिमल को चराने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से पॉपुलेशन उतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है। जो इन दोनों एक्टिविटी में लोग रहते हैं, ठीक है, वो एक जगह नहीं रहते हैं, तो इन लोगों का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है एक जगह पे। एग्रीकल्चर करने वाले लोग एक जगह बस गए, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे इंडस्ट्री लग गई, तो इसके आसपास लोग रहने लगे, अब यहाँ पे इनको काम करना, तो यहीं रहेंगे, कहीं और थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा पॉपुलेशन का। अब है रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर, ठीक है, रिलीजन की बात हो रही है, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम में, उसमें क्या हुआ, लैक्स ऑफ मुस्लिम लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू पाकिस्तान। अब इससे सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है, मुस्लिम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो बहुत सारे मुस्लिम्स जिनको लगा कि हम इंडिया में मतलब सेफ़ नहीं है, या फिर उन्हें रहने से प्रॉब्लम है, दूसरे हमारे रिलीजन के लोग हैं उनके साथ रहने में प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ चले गए, वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। पाकिस्तान में उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई थी पहले से ही, वहाँ चले गए, तो उन्हें शायद हो सकता है अच्छा लग रहा हो, अच्छा फील हो रहा हो कि वो अपने लोगों के साथ है, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ से लोग जो गए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कंसंट्रेशन क्या हुआ पॉपुलेशन का, वो हाई हुआ ना। तो क्या हुआ, रिलीजियस और सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि कैसे क्या होता है, डेंसिटी हाई हो जाता है पॉपुलेशन का रिलीजियस और सोशल फैक्टर की वजह से। अब है पॉलिटिकल फैक्टर, देखो दूसरे जगहों का भी दिया हुआ था, लेकिन क्योंकि आपको ये समझ में जल्दी आ जाता है इसलिए मैंने यही लिखा था। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या है, जहाँ पे पावरफुल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जस्टिस करने वाली गवर्नमेंट होगी, लोग उस एरिया में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। पावरफुल एंड जस्ट गवर्नमेंट विच कैन प्रोटेक्ट द पीपल एंड लीड देम ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पे पावरफुल गवर्नमेंट होगी, जस्टिस करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, जो पीपल को प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें प्रोग्रेस वाले रास्ते पे ले जाएगी, उनका भला चाहेगी, उनको आगे ले जाएगी, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट कराएगी, वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ हाई होगी, ठीक है, डेंसिटी क्या होगा, हाई होएगा, ठीक है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। माइग्रेशन पॉलिसी,
माइग्रेशन पॉलिसी में लोग एक जगह से दूसरे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक देश से दूसरे जगह चले गए, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चले गए। तो देखो एग्जांपल दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का वाइट पॉलिसी, ठीक है, और साउथ अफ्रीका का अपार्थेड पॉलिसी। इन दोनों की वजह से क्या है, पीपल अदर देन वाइट पीपल आर नॉट अलाउड टू सेटल इन दीज एरियाज। इन एरियाज में, ठीक है, इन दोनों पॉलिसी की वजह से दूसरे लोग, वाइट पीपल के अलावा दूसरे लोग रहना अलाउड नहीं है, दूसरे लोग वहाँ पे माइग्रेट करके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि वहाँ पे रूल है कि वहाँ पे दूसरे कंट्री से लोग नहीं आ सकते हैं, या फिर ये वाले रिलीजन के लोग ही आ सकते हैं, दूसरे रिलीजन के नहीं आते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फैक्टर्स जो कि डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, 2-3 टॉपिक और है हमारा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।